आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिल को छू भी जाती है और सोचने पर मजबूर भी करती है। इसका टाइटल है एक गरीब बच्चे की मजबूरी। और ये कहानी हमें समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई दिखाती है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है। कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है जो बचपन की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने रखती हैं। एक तरफ खेलकूद मस्ती और दूसरी तरफ सिर्फ जिम्मेदारियां। और यही वो गहरी खाई है जिसमें न जाने कितने बच्चों के सपने खो जाते हैं। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधे उसी खोए हुए बचपन की दुनिया में ले जाता है। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके लिए शायद बचपन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना है, जिया नहीं। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है राहुल। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उन लाखों अनसुनी आवाज़ों का प्रतीक है जो रोज़ हमारे आसपास कहीं गुम हो जाती हैं। तो फिर आखिर क्या है राहुल की हकीकत? चलिए उसकी रोज़ की जिंदगी की सच्चाइयों पर एक नज़र डालते हैं। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल। जरा सोचिए, 10 साल की उम्र जो सपनों की, खेल-कूद की, स्कूल की किताबों की होती है, पर उसकी दुनिया इन सब से बिल्कुल अलग है। राहुल स्कूल नहीं जाता। स्कूल जाने की जगह वो एक चाय की दुकान पर काम करता है। क्यों? ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। बस यही उसकी जिंदगी की हकीकत है। एक वो दुनिया जो हो सकती थी और एक वो जो वो जीने पर मजबूर है। और अब कहानी हमें राहुल के एक सपने की तरफ ले जाती है। एक ऐसा सपना जो उसकी आंखों में तो है, पर शायद शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा दिल को छुपती है वो है ये फर्क। एक तरफ देखिए स्कूल जाते हंसते खेलते बच्चे, और दूसरी तरफ राहुल जो बस दूर से उन्हें देख सकता है। वो उस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। और उसी पल उसके दिल से एक बहुत ही धीमी सी आवाज निकलती है, काश मैं भी स्कूल जा पाता। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक बच्चे की अपनी जिंदगी के लिए, अपने हक के लिए एक तड़प है। लेकिन उसका ये छोटा सा सपना भी ना पल भर में टूट जाता है जब दुकान का मालिक गुस्से में चिल्लाता है, अरे जल्दी काम कर, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहा है। और ये आवाज उसे वापस उसकी कड़वी सच्चाई में खींच लाती है। और यहीं से हम कहानी के अगले पड़ाव पर आते हैं, और वो है जिम्मेदारियों का बोझ। वो बोझ जो राहुल जैसे न जाने कितने बच्चों के कंधों पर उम्र से बहुत पहले आ जाता है। बात सीधी सी है, जब जिम्मेदारियां उम्र से बड़ी हो जाए ना, तो सपने देखने की भी इजाजत नहीं होती। और राहुल की वो खामोश आंखें बस यही कहानी कहती हैं। सोचिए, दिन भर की मेहनत और उसके बाद हाथ में क्या आता है? सिर्फ 100 रुपए। बस यही है उसके खोए हुए बचपन की कीमत। और जब वो ये पैसे अपनी माँ को देता है तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, बेटा तेरी उम्र खेलने की है, काम करने की नहीं। ये शायद इस कहानी का सबसे इमोशनल पल है जो एक माँ की बेबसी, उसकी लाचारी को दिखाता है। राहुल की कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जिनकी आवाज़ हम तक पहुँच ही नहीं पाती। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या वाकई हर बच्चे को उसका बचपन मिल पाता है? देखिए संदेश बहुत साफ है, हर बच्चे का हक है कि वो स्कूल जाए, लेकिन गरीबी वो उनसे उनका बचपन ही छीन लेती है। राहुल की कहानी इसी कड़वी सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण है। और आखिर में ये कहानी हमें सिर्फ एक सवाल के साथ नहीं छोड़ती, बल्कि एक जिम्मेदारी भी देती है। ये एक तरह की अपील है कि अगर हम सब चाहते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिले,